भारत में ये बताया, एनसीआर भी ये कहती है भारत में, ये एनसीआर भी ये कहती है भारत में कि भारत में जो है मर्डर रेट यानी क्राइम रेट जो है 2.2 यानी कि 2.2% यानी कि 2.2% यानी प्रति जो है प्रति यानी कि पर जो है 1 लाख यानी 1 लाख व्यक्तियों में भारत में जो 1 लाख व्यक्ति है उसमें से लगभग 2 या 3 व्यक्ति जो है मर्डर से उनकी हत्या होती है या फिर क्राइम से उनकी क्राइम से हत्या होती है या फिर एक तरीके से अपनी जान गंवाते हैं क्राइम से, मर्डर उनका किया जाता है। लेकिन वहीं पर आत्महत्या से देखा जाए तो आत्महत्या में 1 लाख व्यक्तियों में 10 लाख व्यक्ति जो है एक तरीके सुसाइड से मरते हैं। सुसाइड रेट क्राइम रेट जो है पर जो है 1 लाख पर्सन पर निकाला जाता है, 1 लाख व्यक्ति जनसंख्या का पर निकाला जाता है। तो यहाँ पे 5 गुना है, यानी कि क्राइम रेट जो है सुसाइड रेट है यानी कि जो आत्महत्या दर है वो क्राइम दर से, अपराध दर से, हत्या दर से जो है जो 5 गुना है। लेकिन अभी तक इंडिया में इसको लेकर कोई कानून नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। लोग जो है मिनटों में जो है भारत में जो है 1 घंटे में 10 से 11 लोग आत्महत्या करते हैं। हमको समझना है ना आत्महत्या क्यों किया कि लोग स्टूडेंट्स हो बहुत सारे या फिर फार्मर्स हैं जो फार्मर्स हैं, लोग जो है पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करते हैं। और भारत में 1,53,53,000 जो आत्महत्या होती है एनसीआरबी रिकॉर्ड से, मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी कह रही है यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय की संस्था है जो वो ये डाटा जारी करती है। तो मर्डर क्राइम को इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पर 7 से 8 लाख जो है व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। और WHO ये भी कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कहता है कि प्रत्येक जो है प्रत्येक 48 सेकंड पर एक व्यक्ति आत्महत्या से मरता है। यानी कि सम्मन कोई व्यक्ति जो है या कोई व्यक्ति जो है ये डेथ बाय सुसाइड होती है पर जो है 48 सेकंड में, यानी सेकंडों में लोग आत्महत्या से मरते हैं। लेकिन आत्महत्या पर अभी तक किसी ने इतना काम नहीं किया है। इतना इमानदार खान ने जो है अपनी जो है 1857 में एक किताब लिखी थी ली सुसाइड, उसमें जो है 4 प्रकार की आत्महत्या का अध्ययन बताया। और फिर ये भी हम समझेंगे कि जो है यूथेनेसिया क्या है, और यूथेनेसिया और सुसाइड थ्योरी के साथ साथ असिस्टेड सुसाइड क्या है। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में स्विट्जरलैंड हुआ, अमेरिका हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, जर्मनी हुआ, इन देशों में, अमेरिका, कनाडा, इन देशों में लीगल है असिस्टेड जो सुसाइड है। वो एक तरीके नया टाइप है। यूथेनेसिया को भी समझने का प्रयास, दोनों के बीच संबंध समझेंगे, डिफरेंस क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो इमानदार खान की पहली थ्योरीज है, उससे पहले पहली थ्योरी द डिवीजन ऑफ लेबर थी। लेकिन दूसरी थ्योरी जो है द थ्योरी ऑफ द सुसाइड, इसको समझने का पहला प्रयास करते हैं। द थ्योरी ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या का सिद्धांत जो है 1897 में इन्होंने डी सुसाइड एक बुक पब्लिश की गई। उस बुक में जो है द थ्योरी ऑफ द सुसाइड का उल्लेख करते हैं और बाकायदा और उसमें जो है एक सुसाइड का जो है टाइप्स बताते हैं, यानी कि आत्महत्या के 4 प्रकार बताते हैं। देखो, आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ने से पहले ये समझने की आवश्यकता है कि अगस्त कोम्टे जो इमानदार खान जो है आत्महत्या के 4 प्रकार बताते हैं। लेकिन आत्महत्या के पहले भी लॉजिक बताए थे कुछ लोगों ने। इमानदार खान जो है इमाम दुर्खीम से पहले भी कुछ लोगों ने या फिर जो है बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक थे, एक तरीके से डॉक्टर थे या फिर जो कह सकते हैं बड़े बड़े धार्मिक लोग थे, वो आत्महत्या के अन्य कारण बताते थे। लेकिन इन लोगों ये जो है आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताते, सामाजिक तथ्य बताते हैं। इमानदार खान ने अपने जीवन में अपनी थ्योरीज के अंदर ये बताने का प्रयास करते हैं कि पहले जो एग्जिस्ट करता था, पहले जो कारण बताए जाते थे आत्महत्या के, इमानदार खान से पहले जो आत्महत्या के कारण बताते थे उसमें पागलपन, नकल किसी ने की है,
इमिटेशंस के माध्यम से नकल करता है, या पहले कोई बात धार्मिक कारणों से बताते थे, उनको डिवाइन पावर से उसको जोड़ते थे, देवीय शक्ति से उसको जोड़ते थे, या फिर जो है प्रेम को बताते थे, या ईमान रकाम से ये बताया जाता था कि कोई व्यक्ति जो आर्थिक क्षति हुई है, उसकी नुकसान हुआ है, या फिर उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे, मनोवैज्ञानिक कारण बताते थे, ठीक है। फिर अनुमान से कारण बताते थे, अनुमान से मतलब जेनेटिक, यानी कि अनुमान से लक्षण, जैसे उसके माता पिता ने आत्महत्या की है तो स्वाभाविक रूप से बताया जाता था कि वो व्यक्ति भी आत्महत्या करेगा। अनुमान से मतलब एक पीढ़ी से जीन का जो ट्रांसफर होता है उसको बताया जाता था। धार्मिक कारण से जोड़ते थे, जादू टोना से जोड़ते थे। ये सब इससे पहले जो है अगस्त कॉम्टे से मनोवैज्ञानिक या फिर जलवायु बताया जाता था, ठीक है, आपदा से जोड़ते थे। इस तरीके से सोशियोलॉजी जो इमाम रकाम से पहले आत्महत्या के ये कारण बताए जाते थे। डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक इस तरीके का विश्लेषण करते थे, पागलपन बताए जाते थे कि पागलपन में व्यक्ति आत्महत्या करता है। लेकिन आत्महत्या जो व्यक्ति करता है, ये सब कारण बताए थे धार्मिक इन लोगों ने जो है इस इमाम रकाम से पहले जो आत्महत्या के कारण बताए जाते, मनोवैज्ञानिक पागलपन, नकल करता है कोई व्यक्ति, उसने आत्महत्या करी तो मैं भी आत्महत्या जान गंवाना चाहता हूं, प्रेम से, आर्थिक क्षति से, अनुवांशिक कारणों से जोड़ते थे और विकृति से जोड़ते थे। कोई पागल हो गया, दिवालिया हो गया, दिवालिया से जोड़ते थे। लेकिन जैसे ईमान रखाइम आया तो ईमान रखाइम ने इस तरीके की सामाजिक जो आत्महत्या थी उसको जो है आत्महत्या को एक सामाजिक घटना बताया। क्या बताया? एक सामाजिक, ईमान रखाइम ने जो है आत्महत्या को एक सामाजिक घटना बताया। वो इसको सोशल फैक्ट बताता है, सोशल फैक्ट बताता है, यानी सामाजिक तत्व बताता है। और वो कहता है सामाजिक घटना है, यानी कि आत्महत्या के लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी यानी समाज द्वारा प्रेरित है, एक सोशल फैक्ट है। इसकी अपने आप एक थ्योरी है सोशल फैक्ट, वो समझने का प्रयास करते हैं। सोशल फैक्ट क्या है वो बताता हूं। सामाजिक तत्व, सामाजिक तथ्य एक अपने आप में थ्योरी ऑफ द सोशल फैक्ट है, यानी कि वो ये कहते हैं कि ये ईमान रखाम कहते हैं कि आत्महत्या के लिए मनोवैज्ञानिक कारण, पागलपन, नकल, जलवायु, वातावरण, या फिर धार्मिक, या फिर प्रेम, जो मनोविकृति, आर्थिक क्षति, अनुवांशिकता, ये कारण जिम्मेदार नहीं है। डिवाइन पावर जिम्मेदार नहीं है, धर्म जिम्मेदार नहीं है। जो सोसाइटी जिम्मेदार है, यानी कि सामाजिक घटना है, वो समाज में क्यों घटित होती है वो बताने का प्रयास करते हैं। इससे पहले ये व्याख्या की जाती थी कि आत्महत्या को लेकर ये कारण जिम्मेदार है, यानी कि प्री एग्जिस्ट, इससे पहले जो एग्जिस्ट कारण थे, एग्जिस्ट जो लिटरेचर था, या एक तरीके से एक तरीके ये घटना बता, ये जो कारण बताए जाते थे। ईमान रखाम ने कहा भाई ये आप जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, आत्महत्या एक तरीके से सामाजिक घटना है या सोशल इवेंट है, सोशल प्रॉब्लम है, और जो सोसाइटी में जो घटित होती है उसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, ना कि ये कारण। क्यों घटित होती है वो ये बताते हैं कि ये सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट का मतलब जो होता है कि समाज में जो आपकी समाज जो होता है, समाज में बहुत सारी संस्कृति होती है, समाज में कल्चर्स होते हैं। एक तरीके से समाज में आपके जो समाज में कुछ कल्चर के साथ साथ समाज में बहुत सारे एक ऐसे जो है विश्वास होते हैं, या फिर जो इस चीज लोग उनको फॉलो करते हैं। उन चीजों को जो लोग फॉलो करते हैं, सर्वमान होते हैं, मानदंड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, कल्चर का हिस्सा होते हैं, उन लोगों को क्या बोलता है? सोशल फैक्ट बोलता है। सोशल फैक्ट में वो सोशल फैक्ट के साथ वो बताता है कि ये सोशल फैक्ट्स जो होते हैं, कल्चर का हो सकता है, आपके नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज हो सकते हैं, ये जो है आपके कारणों को या सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं वो व्यक्ति के कारणों यानी कि जो गतिविधियों और उनके विश्वासों को निर्धारित करते हैं। ये है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट सर्वमान्य होते हैं और एक समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। इस तरीके से ये बताने का प्रयास करता है कि सामाजिक आत्महत्या भी एक तरीके से सोशल फैक्ट है।
यानी कि वो अपनी थ्योरीज के माध्यम से डिमांड रकाम द थ्योरी ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या सिद्धांत में सोसाइटी आत्महत्या का समाधान तो बताते, समाधान नहीं बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं आत्महत्या खत्म करना चाहता हूं, मैं आत्महत्या समाज में नहीं होगी। वो कहते हैं समाज में आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता बल्कि इसको कम किया जा सकता है, समाज में एक एवरेज तक लाया जा सकता है, क्योंकि समाज एक घटना है। ऐसा नहीं है कि समाज में ये घटना को रोका पूर्णतः रोका जा सकता है, जीरो किया जा सकता है, जीरो जैसे जीरो सुसाइड किया जा सकता है, नहीं। वो ये बताने चाहते हैं कि आत्महत्या के लिए कारण ये जिम्मेदार होते हैं, इन कारणों से वो लोग आत्महत्या करते हैं और वो अपनी थ्योरीज में 4 प्रकार की आत्महत्या का वर्णन करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं या कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो बल्कि सामाजिक घटना है। वो कहते हैं मैं एक साइंटिफिक एक तरीके से इसका अध्ययन करना चाहता हूं, मैं साइंटिफिक मेथड से मेथोलॉजी के माध्यम से अध्ययन करना चाहता हूं, मैं इसको धार्मिक शक्तियों से या फिर देवीय शक्तियों से मैं मुक्त करके अलग व्याख्या करना चाहता हूं, साइंटिफिक मेथड देना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सामाजिक घटना है, हर समाज में सुसाइड पाया जाता है, आत्महत्या पाई जाती है और इसको हम जो है शून्य नहीं कर सकते। और वो भी ये भी इसका समाधान नहीं दे रहे हैं, बस वो समाधान बता रहे हैं कि हम एक मॉडरेट कैसे कर सकते हैं, सुसाइड रेट है वो उसको मॉडरेट कैसे कर सकते हैं और कारण कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं। साइंटिफिक कारणों की खोज करने का प्रयास उन्होंने अपनी थ्योरीज के अंतर्गत किया। तो हमने समझा कि सोशल फैक्ट क्या है। सोशल फैक्ट एक तरीके से बाकी जो नॉर्म सोसाइटी में जो वैल्यूज होते हैं, संस्कृति होती है या कल्चर होती है, कल्चर के जो पार्ट्स होते हैं वो माने जाते हैं सोशल, सर्वमान्य होते हैं। ये जो व्यक्ति के विश्वासों और जो कार्य होते हैं उनको भी निर्धारित करते हैं। ये है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट जो है सोशल थ्योरी ऑफ द सोशल फैक्ट में इस तरीके से बड़ा विस्तृत अध्ययन करता है और बड़े तरीके से इनको सोशल फैक्ट को समझाने का प्रयास करता है। सामाजिक तत्व को, जैसे सामाजिक तत्व को 2 भागों में बांटता है, जैसे मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। जैसे मटेरियल सोशल फैक्ट के अंतर्गत, जैसे अगर इसको मैं समझा दूं, यहीं पे समझा दूं तो थ्योरी ऑफ द सोशल फैक्ट क्या, सामाजिक तत्व क्या है। जैसे नॉन मटेरियल के अंदर, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट के अंतर्गत जैसे रिलीजियस आ गए, आपके मैरिज आ गए, विवाह है, मैरिज है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, डिवोर्स है, ये जो है धर्म है, रिलीजियस है, भाषा है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो आपका एक तरीके से वे ऑफ एक्टिंग, आप कैसे बिहेवियर करते हैं, आपका बिहेवियर है वो इसके अंतर्गत यानी कि जो है ये सोशल फैक्ट है। सोशल फैक्ट को जो है मटेरियल और नॉन मटेरियल बांटता है, तो ये नॉन मटेरियल के अंतर्गत। मटेरियल के अंतर्गत जैसे एक तरीके से हाउस है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, मनी है, धन है, प्रॉपर्टी है, ये तरीके से ये भी कहीं ना कहीं ये भी एक सोशल फैक्ट है। लेकिन ये कौन सा सोशल फैक्ट है? मटेरियल सोशल फैक्ट है। वो अपनी द थ्योरी ऑफ द इसको जो है सोशल फैक्ट को हम द थ्योरी ऑफ द सोशल फैक्ट में विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो इमानुएल रखाम जो है, इमानुएल रखाम ने जो है आत्महत्या के लिए किसको जिम्मेदार माना? सोसाइटी को जिम्मेदार माना, समाज को जिम्मेदार माना। इन सब कारणों को उन्होंने क्या खारिज किया गया, इन कारणों को उन्होंने रिजेक्ट किया, खारिज किया गया। और एक साइंटिफिक तरीके से उन्होंने ये बताया, साइंटिफिक तरीके से व्याख्या की आत्महत्या की। उन्होंने बताया कि एक सामाजिक घटना है और ये समाज में क्यों घटित होती है कि सामाजिक विचरण के कारण होती है। सामाजिक विचरण के कारण लोग क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं।